एक आदमी कहने लगा, आसमान के खुदा की खिदमत करके हमें क्या मिला? मैंने बेकार ही अपनी जिंदगी को खुदा की राहों पर चलाया, उसकी खिदमत करी, अपने आप को पाक रखा, क्या फायदा हुआ? आसमान के खुदा ने इस बात को सुन लिया और मलाकी उसके 3 अध्याय में उसने जवाब दिया और कहा कि मैं अपने लोगों और दुष्टों के बीच अंतर पैदा करूंगा। मैं अपने लोगों पर इतनी भलाई करूंगा जैसे एक पापा अपने हुक्म मानने वाले बेटे पर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं उसे बरकत दूंगा। और फिर दुनिया देखेगी कि मैंने अपने बंदे को आशीष दी है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही खादिम को पेश करने जा रहा हूं, whom God has blessed and blessed in a way now the world is seeing his success. And I believe it is going to be a story to talk about. His life has been a miracle and God has worked wonders in his life. परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाया और इस खादिम को इतनी बरकत दी कि आज एक सफल बिजनेसमैन है। He runs a school, he runs an organization and he is into construction right now, क्योंकि आसमान का खुदा बढ़ा रहा है। बहुत खुशी के साथ आपकी मुलाकात करना मांगता हूँ खुदा के खादिम आशीष क्रिश्चियन से। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज मैं खुदा के एक ऐसे खादिम के साथ बैठा हूँ जिससे हमने बरकत पाई है। और आशीष भाई, थैंक यू वेरी मच। आपकी जिंदगी वाकई एक एग्जाम्पल है। खुदा ने आपको भीड़ से अलग करके बरकत दी है और वाकई दिखाई पड़ता है कि जैसे बाप खुश होकर अपने बच्चों को बरकत, आशीष और जो वो मांगते हैं वो देता है, बिल्कुल वैसा ही आपके खुदा ने भी आपके साथ किया है। आशीष भाई एक अच्छे स्कूल के, एक बड़े स्कूल के मालिक हैं और राजकोट में जाने जाते हैं। एक संस्था चलाते हैं, इसका नाम होली रिडीमर है। उसका स्कूल तरक्की कर रहा है। आपने एक और लैंड ली है एक बड़ा स्कूल बनाने के लिए। एंड गॉड हैज ब्लेस्ड यू। हेल्प अस, हमें बताइए किस तरह से ये आपका सफर रहा है स्कूल का। आज तुम्हें दिखाई पड़ता है बड़ा स्कूल है, पर कैसी शुरुआत थी आपकी? शुरुआत तो बिल्कुल कठिन थी। जब हम राजकोट गए तो वो 2001 का साल था। उससे पहले हमारा बिजनेस था और वो बहुत फैल चुका था, पर वो बिजनेस सडनली एकदम स्टॉप हो गया और हम पूरे जीरो हो गए। उसके बाद हमारी शादी हुई और हम राजकोट गए और राजकोट में मेरी बीबी की जॉब थी। वो टीचर की जॉब कर रही थी, 12 इयर्स से वो उसकी जॉब थी और बहुत बड़ी स्कूल में वो जॉब कर रही थी। और जब हम राजकोट गए हमारे पास कुछ नहीं था और हमने सोचा कि वहाँ हम छोटी मोटी जॉब कर लेंगे, पर ऐसा करने की बजाय मेरे मन में एक और ख्याल आया कि चलो मैं बिजनेस मेरा शुरू करता हूँ। तो शुरू से बिजनेस का दिमाग में था? बहुत बिजनेस किया है मैंने, अच्छा। पहले से ही सब तरह के बिजनेस में रहा हूँ, पर सब बिजनेसों में मैं फेल हुआ हूँ। कोई बिजनेस ऐसा एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। तो जब हमने बिजनेस शुरू किया कपड़े का और उसके बाद 2019 हमारा वो बिजनेस स्टार्ट हो गया और चलने लगा अच्छा। पर 2003 में एक अजीब सी बात हमारे साथ हुई और वो परमेश्वर ने हमारे लिए की। एक अंकल आंटी थे जिन्होंने वहाँ पे एक स्कूल की स्थापना की थी, डेनियल राज और डायना आंटी करके थे, और वो लोग मिडनाइट प्रेयर में ज्यादातर बैठने वाले लोग थे। एक दिन मिडनाइट प्रेयर में बैठे थे और परमेश्वर ने उनको कहा कि ये स्कूल अब आपको नहीं चलाना है, ये स्कूल आपको किसी और विश्वासी परिवार को देके आपको दिल्ली चले जाना है। तो वो और दुआ में परमेश्वर को पूछने लगे कि परमेश्वर ये हम क्या करें, किसको स्कूल देके जाए। तो उसको परमेश्वर ने कहा उन लोगों को कि ये घर मैं बताता हूं, ये घर पे जाके आप ये बात बताइए। तो वो घर मेरे मामा का घर था और जब उन लोगों ने मेरे मामा के घर जाके ये बात बताई और संडे के दिन जब इतवार में परमेश्वर का भजन करने चर्च में गए, तो हम भी चर्च में गए और चर्च में छूटने के बाद सबको मिल रहे थे। तो मेरे मामा ने मुझसे कहा, बेटा कैसा चल रहा है? मैंने बेटा बहुत बढ़िया चल रहा है अंकल। मामा आप दुआ करिए कि शीतल अब जॉब छोड़ के एक ट्यूशन क्लासेस शुरू करने जा रही है, क्योंकि जॉब में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप दुआ करिएगा। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको स्कूल चाहिए? हमने तो स्कूल का कभी सोचा भी नहीं था, पर जैसे उन्होंने कहा
तो बाहर ग्राउंड में ही पवित्र आत्मा ने हमारे दोनों के सिर यूं करवा के यस करवा दिया और बोला हाथ चाहिए। और वही दिन हम स्कूल देखने गए अंकल आंटी की, और स्कूल जब देखने गए तो अंकल आंटी ने कहा कि हम आपको ये स्कूल दे देंगे, ट्रस्ट भी दे देंगे, आप रन करिए। अच्छा, मेहनत उनकी थी, स्थापना उन्होंने करी जी, और वो ऐसे ही आपको देने को तैयार हो गए। बाइबल में लिखा है, जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी और मनुष्य के चित्त में भी नहीं आई, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए वो भलाइयां तैयार करके रखी हैं। जी बताइए आगे। जी। तो बस हम वहाँ पे गए और अंकल आंटी को मिले। हम 2003 में जून में हमने ये टेक ओवर किया। तब हमारे पास 147 स्टूडेंट थे और नर्सरी से 7 क्लास तक की बच्चे थे, और 6 रूम में किराए के एक मकान में ये स्कूल बैठती थी। अब वहाँ पे हमारी स्कूल शुरू हुई। स्कूल मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं इतना था नहीं कि मैं स्कूल चला पाऊँ। पर मेरी बीबी अच्छी टीचर थी, तो उसने प्रिंसिपल पद लेकर वहाँ पे स्कूल स्टार्ट किया। और जैसे उसने स्टार्ट किया, 1 साल बहुत डिफिकल्ट रहा, क्योंकि जितनी इनकम हो रही थी उससे ज़्यादा खर्च हो रहा था जी। और बहुत डिफिकल्टीज में 1 साल बीता। पर दुआ करके परमेश्वर के अनुग्रह से 1 साल के बाद हमें याद है कि बिल्कुल 100 स्टूडेंट हमारे स्कूल में नए आए। तो कुल मिला के हमारे पास 247 स्टूडेंट हो गए, और परमेश्वर धीरे धीरे वही बिल्डिंग में हमें बढ़ाता रहा। आसपास के घर दुकान हम किराए पे लेते गए, और 2010 में हमारे पास 1800 से ज्यादा बच्चे हो गए। और ये केवल 147 से लेकर के जी 1800 तक। जी। और फिर हम दुआ कर रहे थे एक नया बिल्डिंग बनाए, क्योंकि इतने बच्चों को सब ग्राउंड वगैरह सब ऐसे मिले, पर हमारे पास उतने पैसे थे नहीं। काफ़ी रिसोर्स लगाए, बैंक में गए लोन लेना, पर वो हमारे पास मुमकिन नहीं था। तो फिर हम दुआ में ही थे, और उतने में हमारे एक दोस्त हमें मिले, और उन्होंने एक जगह हमें बताई, और वहाँ पे उन्होंने हमें 4 मंजिल की स्कूल बना दी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं आपके स्कूल आया तो मैंने देखा कि बहुत खूबसूरत स्कूल है, और खुदा के फजल से स्कूल के बिल्कुल ठीक सामने एक सरकारी मैदान है। जी। इट्स अ पार्क दैट शुड बी यूज्ड बाय एवरीबॉडी, और बड़ी ग्रेशियसली वहाँ के अधिकारियों ने वो पार्क भी दे रखा है ताकि बच्चे उसमें खेल सकें। खुदाबाप के तरीके और उसका काम बिल्कुल अद्भुत है। जी। आशीष भाई बताइए, ये तो रही आपके बिजनेस की बात, खुदा ने आपको बढ़ाया। मुझे मालूम है बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मुसीबतें होती रहती हैं, पर परमेश्वर विश्वास योग्य रहा है और हर कठिनाई से, हर मुसीबत से संभालता रहा। ये सब बिजनेस करने से पहले या यहाँ तक पहुँचने से पहले कुछ बताइए अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में, वो कैसा था? मेरा प्रारंभिक जीवन तो बहुत खराब था, अच्छा नहीं था। मेरी दुनियावी सोबतें थी, और पॉलिटिक्स में मैं आगे था, और उस हिसाब से मैं मेरा जीवन पूरा व्यस्त, नशा में भी रहता था। सुबह से लेके मुझे ड्रिंक करना, और उसमें ही मैं लत में रहता था। 3 बहन थी मेरी बड़ी, वो जॉब करती थी, पापा टीचर थे, मम्मी नर्स गवर्नमेंट थी, सब कुछ घर में अच्छा था, पर मेरी सोबत की वजह से मेरा जीवन सही नहीं था। तो आप अपने घर में सबसे छोटे थे? जी, मैं सबसे छोटा। इसीलिए लाड़ प्यार में, और 3 बहनों के बाद भाई आया है, तो कई बार ये चीजें परिवार में एक गलत आजादी मिल जाती है लड़कों को, और फिर वो अपनी मन मर्जी करने लगते हैं। सो कब तक चलता रहा ये सिलसिला? ये 2001 तक चलता रहा। अच्छा जी। जी। तो 2001 में जब आपने प्रभु को जाना, उसके बाद से कहानी बदलनी कमाल की बात है। आसमान खुदा अपने वायदों का सच्चा है। उसने कहा मैं अपने लोगों में और संसार के लोगों में अंतर करूंगा, और जैसे कोई अपने सेवा करने वाले बेटे पर अपनी मोहब्बत जाहिर करता है, बिल्कुल वैसे ही करूंगा। सो किस तरह से आपने प्रभु को जाना? प्रभु को मैंने जाना राजकोट में आकर, पर उससे पहले जो हमारा बड़ा बिजनेस फैल गया था, और इतने पैसे वो बिजनेस में आ रहे थे, तो उससे मेरी ये आदतों को और भी पंख लग गए, मजाक करने का, बहुत पैसे उड़ाया करो। तो वो बिजनेस चल ही रहा था, पर सडनली वो बिजनेस चल रहा था, उसी हिसाब से मैंने मेरे पापा मम्मी की जॉब भी छुड़वा दी।
गवर्नमेंट जो कपड़े का बिजनेस है। नहीं, चिक्स का बिजनेस था ओके 2001 से पहले। तो उसमें मैंने पापा मम्मी की जॉब भी छुड़वा दी और उनको भी आनंद बुलवा लिया। और एक दिन ऐसा आया कि वो बिजनेस पूरा बैठ गया और बैठा पर हम पूरे घाटे में आ गए। माने पूरी तरह से हम लॉस में आ गए, ऊपर से नीचे तक गिर गए। और सब की तानेबाजी मुझे सुनने को वहां मिल रही थी, मेरे पापा अम्मी को और मुझे, कि ये फेलियर हो गया है, ये कुछ नहीं करेगा, ये शराब में ही मरेगा। बस ऐसी ऐसी बातें मुझे चुभने लगी थी। पर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अच्छी बीवी मिली। 2000 में हमारी शादी वहाँ डिसाइड हुई। पर वो शादी जब हमारी नक्की की गई, उससे पहले एक हादसा मेरे साथ हुआ। 10 दिसंबर 2001 में मेरे इस पैर के ऊपर से पूरा ट्रक का व्हील चला गया। अच्छा जी। जब मैं नशे में धत था, रात को पूरा ट्रक का व्हील चला गया और सबने देखा कि अब ये पैर नहीं रहेगा। पर परमेश्वर के अनुग्रह से 1.5 महीने में ये पैर ठीक हो गया और मैं फिर से चलने लगा। पर मुझे लगा कि मुझे जीवन दे देना चाहिए परमेश्वर को, क्योंकि एज ए क्रिश्चियन मुझे वो फील हो रहा था कि ये परमेश्वर का पनिशमेंट है। पर फिर भी मैं सुधरा नहीं, फिर भी वही लत में वापस रहा। फिर शादी लेट हुई और शादी के बाद जब ये ताने सुन नहीं पा रहा था तो मैं आनंद से राजकोट चला गया बीबी को लेकर। और राजकोट में जाकर नशे में तो रहना ही था, पर मेरी बीबी के साथ मेरे रिलेशन ठीक नहीं रहते थे। वो प्रेग्नेंट हुई, हमारा बड़ा बेटा उसके पेट के अंदर था और वही बीच हमारी काफ़ी झगड़े वगड़े होते रहते थे। उसको एक तकलीफ हो गई थी कि वो कुछ भी खाए तो वॉमिटिंग कर देती थी। तो उसकी ये वजह से मेरा दिमाग बहुत गुस्से में रहता था। एक तरफ पैसे नहीं है, एक तरफ सब दोस्त वगैरह छूट गए हैं, सारी सब चीज़ें छूट गई है और दिमाग फेलियर का भी वो ताना वाना सुन रहा, गुस्से में रहने वाला स्वभाव हो गया था मेरा। और बीबी के साथ भी ये झगड़ा रहता था। उसी बीच संडे को मैं मेरी बीबी को लेकर चर्च में गया। मैं चर्च के अंदर कभी नहीं बैठता था, बाहर ही बैठता था। तो मैं तो बाहर ही बैठा था। पर चर्च छूटने के बाद मेरा एक दोस्त मुझसे मिला और उसने मुझे कहा, कैसा है आशीष, शांति है? मैंने कहा हाँ शांति है। फिर उसने दूसरी बार पूछा तो मैंने कहा मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है, तू मेरे लिए क्या कर सकता है? तो उसने कहा मेरे यहाँ आओ, तेरी जो तकलीफ है शाम को मेरे यहाँ तू आएगा, एक पासवान आए हुए हैं, वो दुआ करेंगे तो तेरी सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएगी। मैंने कहा मैं ऐसा कोई यकीन नहीं करता, मैं नहीं आऊँगा। और मैं घर गया और सरवरा पी के मैं सो गया खाना खा के। पर 5 साढ़े 5 बजे मेरी जब नींद खुली तो मुझे एक फोर्स आ रहा था कि तू वहां जा, तेरी बीवी को लेके जा। तो मैं वो फोर्स के आगे मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और मैं ऐसे माहौल में गया नहीं था। तो मेरे मामी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने उनको भी फ़ोन किया ताकि वो भी हमारे साथ चले। जब हम घर में पहुंचे तो मुझे ये था कि कोई पास्टर आए, वो बड़े होंगे और जैसे पासवान होते हैं। पर जब हम रूम में बैठे तो ऐसे कोई पासवान नहीं थे, सब यंग लोग ही थे। वहाँ वेलकम किया, पानी पिलाया और उन लोगों ने गाने शुरू किए। ये गाने जो गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, करीबन 15 गाने, 15 से 16 गाने वहां पे कंटिन्यूस वो लोगों ने गाए। और वो गानों में मेरे साथ कुछ होता था। मेरे साथ कोई मेरे पास आता था, मुझे रोना भी आ रहा था, मेरे पाप मुझे नजर आ रहे थे, एक का प्यार नजर आ रहा था, पर मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। इसी बीच एक बहन फिरती फिरती आई दुआ करने। पहले मेरे मामा के पास गई, मामी के पास, शीतल के पास गई और फिर मेरे सामने आके बैठी और मुझे कहा कि यीशु मसीह तुमसे प्यार करते हैं। हालेलुया। ये शब्द ने मेरे को छू लिया और मैं नीचे मुंह रखा के रोना चाहता, पर अब रोना रोक के बैठा हुआ था। तो मैंने कहा आप दुआ करिए। मैंने कभी दुआ ही नहीं की थी इतने लोगों के आगे, तो मैंने मना कर दिया उनको। फिर एक बार फिर से बहन ने कहा कि भैया अब दुआ करिए, जो भी दुआ करना चाहते अब करिए। तो मेरे मुंह से ये शब्द निकले कि जिंदा खुदावन मेरे सारे गुनाह माफ कर और मुझे नया जीवन। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ये बोला मेरे मन के अंदर एकदम शांति आई और सब बैठे हुए देख रहे हैं। सब मीटिंग खत्म हुई, मैं बाहर गया, मेरे जेब में से सिगरेट का पैकेट फेंक दिया, घर जाके सब बोतल सब दारू की जाने दी। और दूसरे दिन भी जो आदतें थी वो भी परमेश्वर के अनुग्रह से जुड़ गई और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं यीशु के पीछे चलो। जो डॉक्टर्स नहीं कर सकते हैं,
रिहैब सेंटर्स नहीं कर सकते हैं, दवाएं नहीं कर सकती हैं, वो यीशु का नाम कर सकता है। मैं बहुत खुश हूँ कि उस खुदा ने जैसे कोई अपने बेटे पर दया करता है, बिल्कुल वैसे ही आप पर दया करी है। आशीष भाई, मुझे अच्छा लग रहा है ये बताते हुए, इस बात को कहते हुए कि आज बिजनेसमैन, जैसे लोग कह रहे थे फेलियर, असफल, निराश, हारा हुआ, आज राजकोट में ना सिर्फ एक प्रसिद्ध स्कूल के मालिक हैं, पर एक सफल पासबान हैं। और आशीष भाई, कितनी कलीसियां स्थापित करी हैं आपकी कलीसिया ने और आपने? परमेश्वर के अनुग्रह से गुजरात में 33 कलेशिया अभी हमारी। ये सब चीजें जो हुई हैं पिछले 10-12 सालों में, स्वर्ग के परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। और मैं विश्वास करता हूं कि हम में से हर एक जो उस यीशु पर विश्वास करता है और उसका भय मानता है, खुदा अपनी खिदमत के लिए ऐसे ही इस्तेमाल करता है। आशीष भाई, आपके पास अपनी राजकोट में कलीसिया है और आसपास के बहुत क्षेत्रों में 33 जगहों पर सेवकाई हो रही है। परमेश्वर ने आपको जवान दिए हैं, परमेश्वर ने आपको कलीसियाएं दी हैं, सेवक तैयार हो रहे हैं। कोई एक बात जो आप इन सब सेवकों से जो इस बात को सुन रहे हैं और उन जवानों से जिनके दिमाग में बहुत से बिजनेस तरीके, विचार कौंधते रहते हैं, कोई एक बात जो आप कहना चाहते हैं, जो आपने जिंदगी में सबक की तरह सीखी? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पासवान की सेवा में आना ही नहीं चाहता था। अच्छा जी। जी, पासवान कभी सोचा ही नहीं था। पर मेरे आत्मिक पिता जो वहां पे थे, उन्होंने जब कुछ नहीं था, तब एक घर में दुआ करते करते उन्होंने एक दर्शन देखा। उन्होंने बताया वो दर्शन में कि मैं आपको पासवान देख रहा हूं। तब मेरे लाइफ में कोई था ही नहीं, कुछ नहीं था। मैं केवल चर्च में जाया करता था और लीडरशिप में सेवा यूथ में सेवा कहीं बता। तब से उन्होंने ये बात हमें बता दी और वो बहुत साल पहले की थी। और उस समय अपना बिजनेस कर रहे थे, अपना स्कूल चला रहे थे, अपना काम कर रहे थे। हालेलुया। छोटी मोटी संगत में भी जाया करते थे, दुआ करने कोई बुलाता है तो जाया करते थे। पर मैं परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि 2012 में मैंने ग्लोरी टू गॉड को टीम को गुजरात में इनवाइट किया। हालेलुया। राजकोट के अंदर मुझे मालूम है कि पहली बार उनका राजकोट में आना, गुजरात में आना था। और जब से मैंने ग्लोरी टू गॉड टीम से साथ रिश्ता बांधा, उसके साथ हम हर साल उनको बुलाने के लिए भी मांगते थे कि भाई हर साल आप आइए और यहाँ पे आपकी मीटिंग करिए। 2-2 साल छोड़ के आ रही थी ग्लोरी टू गॉड टीम। 2016 में जब मैं कॉन्फ्रेंस में 50 इयर्स सेलिब्रेशन था बिशप टोनी सर की सेवा, जी जी जी, तो मैं और मेरा साला वहां पे गए हुए थे। और वहां पे मैंने देखा कि ढेरों पासवान, जवान, कोई बिजनेसमैन भी है और सब पासवानी कर रहे हैं और कितनी अच्छी तरह से सेवागाई कर रहे हैं। वो देख के मैं बहुत खुश हुआ और आनंद हुआ। मन में मुझे भी ऐसा भाव लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। पर मैंने सोच के फिर साइड में रख दिया, नहीं नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो यही है। पर जब उससे पहले मैंने राजकोट में एक सेवाकाई शुरू कर दी थी। 2013 में एक फेलोशिप शुरू करी, प्रेयर मिनिस्ट्री शुरू की थी और उसमें काफी लोग आया करते थे। तो 2017 में मैंने सोचा कि ये जो फेलोशिप है वो चर्च में बदल जाए। पर ये दर्शन मैंने किसी और के आगे रखा, पर उनका दर्शन ये नहीं था। तो मेरे मन में आया, नहीं बिल्कुल इनके लोगों के लिए तो कलेशिया तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैं असेंबली बिलीवर्स चर्च ऑफ इंडिया से जुड़ा और वहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्स करके ये कलेशिया का पासवान बना। और बहुत अच्छा लगता है सानू भैया कि बिजनेस और पास्टर की सेवा बहुत आसान हो जाती है मेरे अनुभव से, क्योंकि शुरुआत होती है कलेशिया बहुत बिल्कुल डिफिकल्टी में से गुजरना पड़ता है, इन्वेस्ट भी करना पड़ता है परमेश्वर के राज्य के लिए। पर अगर हमारे पास बिजनेस है तो आसानी से ये सेवा हम कर पाते हैं। आशीष भाई, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के लिए बरकत की बात है और मैं खुदा का खादिम होने के नाते इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि उसने आपको आपकी माँ के गर्भ से चुना था कि आप उसके खादिम बन सके। और टेढ़ी मेढ़ी राहों से, ऊंची नीची डगरों से, सफलता और असफलता के बीच में
वो आपको तैयार कर रहा था ताकि आप खुदा के एक ऐसे खादिम बन सकें जो ना सिर्फ राजकोट में पर पूरे हिंदुस्तान में खिदमत करें और बहुत से खादिमों को तैयार करें। आशीष भाई, हम चाहते हैं जरूर से आप शेयर कीजिए हमारे साथ जो परमेश्वर ने आपके स्कूल के द्वारा एक बड़ा आश्चर्य कर्म किया और आपने एक बड़ी लैंड ली है जहां पर आपने प्लान किया है कि आप स्कूल तैयार करेंगे और एक सेवकाई के लिए एक सेंटर तैयार किया जाएगा। सो बताइए कैसे और कब परमेश्वर ने इंतजाम किया। कोविड का समय हमें मालूम है, जी जी। कोविड आने वाला था, वो तो हमें पता भी नहीं था कि इतनी भारी कोविड में समय रहेगा। पर जब कोविड का अनाउंसमेंट हुआ और जब स्कूल पे और सब बिजनेस पे जो मार पड़ा वो बहुत ही डेंजरस था। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसके उससे पहले परमेश्वर ने हमारे इस स्कूल के लिए इंतजाम करके रखा था। मेरी बीबी एक बहुत अच्छी प्रिंसिपल है और इतनी ऑनेस्ट और प्रामाणिकता से वो अपना काम कर रही है। हमारा एक पहले से कमिटमेंट रहा है कि हम 10 तारीख में सैलरी को दे देना है। 65 एम्प्लॉय है, उनका सैलरी 10 तारीख तक उनके अकाउंट में आ जाना चाहिए किसी भी वजह से। ये हमारा फंडा रहा है। तो जब कोविड अनाउंसमेंट हुआ और वही लास्ट दिनों में जब हमें फीस इकट्ठी करते और उसके बाद सारी फीस का 3-4 महीने का रोटेशन रहता है, तो कोविड में तो सारी फीस वगैरह बंद रही। पर उससे पहले नवंबर 2019 में एक लिफाफा हमारे स्कूल पे आया हुआ पड़ा था और वो लिफाफा यूके से था। तो मैंने पूछा कर्मचारी की, चिट्ठी थी, एक कवर था। तो मैंने बोला ये यूके का कवर है, कितने किसी ने दिया नहीं मुझे। तो बोले सर ये तो काफी टाइम से पड़ा है। तो मैंने ऑफिस में जाके खोला और तोड़ा और पढ़ा, तो इंग्लिश में था। तो मैंने शीतल को बुलाया, उन्होंने बोला पढ़ शीतल। तो उसने पढ़ा और बोला कि ये तो कोई बैन है यूके में और उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी आपके ट्रस्ट के नाम कर दी है। तो बोला नहीं ये फ्रॉड लेटर है। फाड़ने जा रहा था तभी पवित्र आत्मा का आवाज आया कि फाड़ मत, इसको फोटो पढ़ के तेरे दोस्त को भेज और कर कि ये सही है कि नहीं। तो मैंने फोटो खींच के वहां भेजा कि भाई ये सही है कि नहीं सही। बोला बिल्कुल सही है, ये एक औरत यहाँ पे होगी जिसने आपके। तो आपका दोस्त इंग्लैंड में था? इंग्लैंड में। अच्छा जी। और ये एजेंसी के द्वारा आया हुआ था लिफा। अच्छा। तो हमने एडवोकेट की एक कंपनी, तो बस वो हमने प्रोसेस शुरू किया। मैंने बोला आप ही प्रोसेस करिएगा। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको भेज दिए और कोविड अनाउंसमेंट हो गया। और कोविड अनाउंसमेंट होने के बाद भी अभी पैसे स्कूल में आए नहीं थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, बोला कि कब आएंगे पैसे और कितनी उनकी जायदाद होगी जो पूरी दी है, तो हमें मालूम चढ़े कि हमारे आगे भी स्कूल के खर्च कैसे करने हैं। उन्होंने बताया कि शायद 19 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। मैंने बोला ठीक है, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। और कोविड में 1 मन चला गया, 2 मन चला गया। जून जब आया तो हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे, स्कूल के खर्च के लिए कुछ पैसे नहीं थे। और एम्प्लॉय जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए 2003 से, उनको हम कैसे बोल दे कि आपको नहीं रखना है। वो खराब समय, हमारे खराब समय जिन्होंने हमारा साथ दिया, उस समय में हम उनको छोड़ नहीं सकते। हमने सोचा मेरी बीबी ने कि कुछ करके किसी भी तरह से इनकी सैलरी कर दे। तभी मैं और मेरी वाइफ बैठे हुए थे घर में और 12 जून को मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया कि आपके यूके से आपका पेमेंट जमा हो गया है। मैंने वो पढ़ा जो क्रेडिट अमाउंट, तो मैं पढ़ नहीं पाया। तो मैंने शीतल को बोला तू लिख के कर, ये इतना अमाउंट हुआ है। तो लिखा था, जब काउंट किया तो वो पेमेंट था 2,15,00,000 रुपये। 2,15,00,000 रुपए जी। अकाल के समय में अकाल के समय आसमान का खुदा कौओं को भेजता है। मैंने सुना था कौवे काले होते हैं, कौवे गोरे भी होते हैं। वो खुदा मौजे करने वाला परमेश्वर। अभी थोड़े दिनों पहले हम लोग एक साथ थे और हम उस करमेल की चोटी पर थे जहां पर हमने एलिया की वो गुफा देखी थी जहां वो छिपा हुआ था। और वहां पर हम लोग यही बात कर रहे थे कि आसमान का खुदा कौवों से खिलाता है। और आपकी जिंदगी में तो ये सच्ची गवाही है। और उस पैसे से फिर आपने एक बड़ी जमीन खरीदी है जी। और अब उस पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है। जी। पर उसके बाद फिर एक ईमेल आया कि ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है और एक इंस्टॉलमेंट आपका बाकी है। अरे बाप रे। नवंबर में 1,05,00,000 दूसरे आए। हालेलुया। ये परमेश्वर के, जिसको हम जानते नहीं थे, जिसको हम मिले भी नहीं,
वो आंटी ने हमारे ट्रस्ट के नाम ये अपनी पूरी जायदाद की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर भला। अंत के दिनों में मैं अपने लोगों पर जैसे कोई अपने आज्ञा मानने वाले बेटे पर दया करता है वैसी ही दया करूंगा। आशीष भाई खुदा का शुक्र करते हैं, उसने आपको बरकत दी है, अपनी खिदमत के लिए चुना है। जब आपने आज ये अद्भुत गवाही सुनी है और आपके दिल में भी ख्याल है खुदा बाप मुझे बढ़ा, ये आश्चर्यकर्म मेरी जिंदगी में हो, वो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। जो उसकी बात मानते हैं और जो उसकी राहों पर चलने को तैयार हैं उनके साथ वो अपनी भलाई जाहिर करता है। खुदा कलाम कहता है जाति भर के साथ और अकेले के साथ उसका एक सा व्यवहार है। मेरी दुआ ये है अगर आप इस गवाही को सुनकर उत्साहित हुए हैं, रूहे पाक तुम्हारी जिंदगी में काम करे और तुम खुदावंद के जलाल को अपनी जिंदगी में देखने पाओ। इंतजार कीजिएगा एक और गवाही, एक और सच्चाई और एक और मुलाकात का।